ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे 2D एरेज। ठीक है। 2D एरेज क्या होते हैं? 2D एरेज को आप एरेज ऑफ एरेज भी मान सकते हैं। तो आपको जो जैसे मैट्रिक्स होती है उस तरीके से आपका 2D एरे आपको इमेजिन करना है, उसी तरीके से आपको ज्यादा इजी रहेगा इसको एक्सेस करना है, इसके ऊपर कोड बनाना। मेमोरी के अंदर वो एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में ही स्टोर होते हैं। तो अगर हम 2D एरेज के बारे में बात करें, वो स्टोर कैसे होते हैं? तो मेमोरी के अंदर वो रो वाइज और कॉलम वाइज स्टोर नहीं होते, वो कंटिन्यूअसली स्टोर्ड होते हैं। जैसे कोई 1D एरे हो, लंबा 1D एरे। जैसे अगर हम 3x3 का एक 2D एरे स्टोर करें, तो यहाँ पे जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, और इसी के आगे आएगा फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ एलिमेंट। लेकिन इस तरीके से अगर हम इमेजिन करते हैं 2D एरे को, तो हमें कोड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कैसे इमेजिन करेंगे? जैसे हम मैथ्स के अंदर मैट्रिसेस बनाते थे, उस तरीके से अपने 2D एरेस को बना के इमेजिन करेंगे। और इंडेक्सिंग भी इसकी इसी हिसाब से होती है, रो एंड कॉलम नंबर आपको देना होता है, और उसी से आप इस 2D एरेस को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग 3x3 मैट्रिक्स को या 3x3 2D एरे को इस तरीके से इमेजिन करेंगे। एक्सक्यूज मी। 3x3 का ग्रिड बनाएंगे। इंडेक्सिंग इनकी भी जीरो से ही स्टार्ट होती है। तो जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो। तो पहले ब्लॉक का एड्रेस क्या हो गया? रो नंबर जीरो, कॉलम नंबर जीरो। तो एड्रेसेस किस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं? रो, कॉमा, कॉलम। सेकंड वाले का क्या एड्रेस हुआ? इस वाले का एड्रेस क्या हुआ? सब लोग टाइप करके बताओ। पहले रो नंबर लिखना है, फिर कॉलम नंबर लिखना है। वेरी गुड तुषार, पारस, अभिषेक, राज। दो नंबर्स आएंगे। वेरी गुड राज। मोहम्मद, वेरी गुड। निशा, अनुपम, शिवानी, कार्तिक, वेरी गुड। ठीक है। तो इसका एड्रेस हो गया रो नंबर जीरो और कॉलम नंबर वन। नेक्स्ट वाले का हो गया रो नंबर जीरो, कॉलम नंबर टू। फिर इसके बाद देखो रो चेंज हो गया, तो रो नंबर वन, कॉलम नंबर जीरो, रो वन, कॉलम वन, रो वन, कॉलम टू। फिर रो नंबर चेंज हो गया, रो टू, कॉलम जीरो, रो टू, कॉलम वन, रो टू, कॉलम टू। तो इस हिसाब से इनकी एड्रेसिंग करी जाती है। और जब जब आप एक्सेस करते हो तो आपको दो इंडेक्सेस देने होते हैं। जब ये कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स दोगे तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो देखते हैं डिक्लेयर कैसे करते हैं 2D एरे को, और फिर हम देखेंगे इनको ट्रैवर्स कैसे करते हैं, इसमें इनपुट कैसे लिया जाए, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कि इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं डिक्लेयर कैसे करना है। तो 1D एरेज की तरह इनका भी साइज जब इनको हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तभी देना होता है, और इनका साइज भी चेंज नहीं हो सकता। एक बार हमने साइज दे दिया तो साइज वही रहेगा जो दे दिया है, वो साइज चेंज नहीं हो सकता बाद में। जैसे अगर हमने 10x10 का बना दिया तो वो 10x10 का ही रहेगा, चाहे आपको उसमें से सिर्फ 2 सेल्स यूज करने हो। अगर उसको ज्यादा यूज करने हैं उस 10x10 से भी, तो आपको दूसरा 2D एरे बनाना पड़ेगा।
सबसे पहले आता है डेटा टाइप, जैसे आपका 1D एरे होता है उसी तरीके से डिक्लेरेशन है इसकी। सबसे पहले आता है डेटा टाइप, फिर हमारा आता है नेम, फिर ये दो स्क्वायर ब्रेसेस आते हैं, न्यू, फिर से डेटा टाइप, और यहाँ पे आता है आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरीके से आप डिक्लेयर करते हो अपने 2D एरे को। अगर इंट टाइप का 2D एरे डिक्लेयर करना है तो बेसिकली वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। डेटा टाइप हो गई इंट, नेम मान लेते हैं ARR एरे, न्यू, फिर से हमारा आएगा डेटा टाइप, और अब आएगा साइज। 3 by 3 का ही एक छोटा सा 2D एरे हमने ले लिया। अब इसका साइज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं हो सकता। टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस या टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, या टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस कितनी हो गई इस 2D एरे के अंदर, टाइप करके बताओ जल्दी से। टोटल मेमोरी लोकेशंस कितनी हो गई, कितने इंटीजर्स स्टोर कर सकता है ये टोटल? 33। 9। ओके, राज वेरी गुड, अनुपम गुड, सोहेल गुड, अभिषेक वेरी गुड, मधुसूदन गुड, हर्ष वेरी गुड, पारस वो 0 0 से 3 3 तक जाता है, जिसमें मतलब 0 0 से 2 2 तक जाएगा, जिसमें आपको 9 अलग अलग सेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स या टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, इससे निकलेगा आपका टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन 2D एरे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब देखते हैं कि इसमें हम लोग वैल्यूज कैसे ले सकते हैं। तो जावा के अंदर इनिशियल वैल्यूज सारी जीरो से शुरू होती है, जितने भी सेल बनेंगे उसमें इनिशियली जीरो वैल्यू पड़ी हुई है। कोई भी और आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, C++ अगर यूज कर रहे हैं, तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा सबको जीरो से। तो उसके लिए आपको इसको आइटरेट करना पड़ेगा। अब एक 2D एरे को आइटरेट कैसे करते हैं देख, ठीक है, साथ साथ हम लोग ये भी देख लेंगे कि इसमें इनपुट कैसे लेना है। तो अब जैसे 1D एरे को हम लोग एक सिंगल लूप लगा के आइटरेट कर रहे थे स्टार्ट से लेके एंड तक जाने में, अब एक 2D एरे को आइटरेट करने के लिए दो लूप लगे। जैसे पैटर्न्स में हम लोग यूज कर रहे थे, पहला लूप होगा जिसमें हम लोग रोज चलाएंगे, और दूसरा लूप होगा जिसमें हम लोग कॉलम्स को रन करेंगे। देखते हैं कैसे बनता है। तो ये जो हमने एरे बनाया है इसी को लूप करते हैं और इसमें यूजर से इनपुट लेते हैं। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए एक कंप्लीट कोड लिख लेते हैं। मेन फंक्शन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। अब इसके अंदर हम लोग स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है यूटिल पैकेज। टॉप पे उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गए। अब अपना एरे डिक्लेयर कर लेते हैं। 3 by 3 साइज का ही एरे ले लेते हैं, इंट टाइप का एरे लेते हैं।
अब इसमें वैल्यूज इंसर्ट करा लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था, एक पूरे एरे को आइटरेट करने के लिए 2 लूप लगेंगे। पहला होगा रो नंबर के लिए, और दूसरा लूप होगा हमारा कॉलम नंबर। अब एरे ऑफ आई जे लोकेशन के अंदर इंटीजर को इनपुट करा लेते हैं। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज एक एक करके इनपुट हो जाएंगी। एक बार इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज जाएंगी और कैसे कैसे आई और जे हमारा मूव कर रहा है। इसके साथ ही हम अपना मेन फंक्शन क्लोज कर लेते हैं और अपनी क्लास भी क्लोज कर लेते हैं। तो आई और जे की वैल्यूज देखते हैं क्या क्या रहेंगी। 3 by 3 का हम पहले यहाँ पे साइड में 2D एरे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा था, हम इसको इमेजिन करेंगे एक मैट्रिक्स की तरह। तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यूजर का जो इनपुट है वो कंटिन्यूअस नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 इनपुट्स हम लोग लेंगे और इनपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखते हैं वो कहाँ कहाँ जाएगा। वो डिपेंड करेगा आई और जे की वैल्यूज के ऊपर। सबसे पहले ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और अंदर आ जाएंगे। जे की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगी। अब सबसे पहली वैल्यू जाएगी 0 0 पे, यहाँ पे जाएगी 1। इसके बाद क्या होगा, आप लोग बताओ, जे की वैल्यू बढ़ेगी या आई की वैल्यू बढ़ेगी, लिख के बताओ। अभी जे की वैल्यू बढ़ेगी कि आई की वैल्यू? जी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है। गुड। तो जे की वैल्यू हो जाएगी 1 और ये कंडीशन चेक होगी क्या 1 <3 है। तो ये ट्रू होगा। तो हम लोग अगला इनपुट ले लेंगे 0 1 के अंदर। 0 रो 1 कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा 2। जे की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, 2 हो जाएगी। 2 <3 हमारा फिर से ट्रू आ जाएगा और 0 2 के अंदर अगली वैल्यू हम लोग इनपुट ले लेंगे। इसके बाद जे की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 <3 हो जाएगा फॉल्स। जैसे ही अंदर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ब्रेक कर जाएगा और हम बाहर वाले लूप पे आ जाएंगे। अब बताओ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ शुभ्रांशु, अभी हम देखेंगे कि लेंथ वाले फंक्शन से कैसे कर सकते हैं। आई की वैल्यू हो जाएगी 1। वेरी गुड। तो आई की वैल्यू अब बढ़ के हो जाएगी 1। फिर से अंदर वाले लूप पे आएंगे और जे को हम लोग फिर से 0 से ही इनिशियलाइज करेंगे। तो जे की वैल्यू फिर से हो जाएगी 0। तो अब जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी 1 0 के अंदर। तो रो नंबर 1 कॉलम नंबर 0, ये हो गया 4 यहाँ पे। फिर से अंदर वाला लूप चलेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 0 से चेंज होके 1। अगली वैल्यू जाएगी 1 1 पे, यहाँ पे आ जाएगा 5। फिर से लूप चलेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 <3 फिर से ट्रू रहेगा। तो 1 2 पे वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। जे की वैल्यू अब हो जाएगी 3। 3 <3 हमारा हो जाएगा फॉल्स। फिर से अंदर का लूप ब्रेक करेगा, बाहर जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे 2। 2 <3 2 है, ट्रू है, तो अंदर आ जाएंगे। जे फिर से 0 से इनिशियलाइज होगा। अब जो वैल्यू इंसर्ट होगी 2 0 पे होगी। फिर जीरो की जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी। 1 <3 ट्रू होता है, तो 2 1 पे अगली वैल्यू आ गई। फिर 2 2 पे अगली वैल्यू आ गई।
अब जे की वैल्यू हो जाएगी 3, अंदर का लूप हो जाएगा ब्रेक, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, बाहर का लूप भी हो जाएगा ब्रेक। दोनों लूप्स खत्म हो गए, हम लोग बाहर आ जाएंगे इस लाइन के ऊपर, और हमारा जो एरे हमने लिया था ए आर आर, अब वो वैल्यू से फिल हो चुका है। यूजर इनपुट कैसे लेना है ये सबको समझ में आ गया? यस या नो लिख के बोलो। जिसको भी क्लियर हो गया क्लियर लिखो या यस लिखो। राज, हम लोग यूजर इनपुट ले रहे थे हमारे 2D एरे के अंदर, तो हमने दो लूप्स लगाए थे उसके लिए। ध्यान से देखो यहाँ पे ये दो लूप्स लगाए हुए हैं हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए। हमने देखा आई और जे की किस वैल्यू पे जो हमारे इनपुट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं। स्टार्टिंग में आई और जे दोनों जीरो थे, तो इनपुट गया जीरो। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रही थी, आई हमारा जीरो ही था, तो जीरो वन पे गया और जीरो टू पे गया। इसके बाद हमारे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है, वन हो जाता है वो, और जे फिर से जीरो से स्टार्ट होता है, तो अगली वैल्यू जाती है वन जीरो पे। फिर जे बढ़ता है वन वन, फिर जे बढ़ता है, फिर जे जब और बढ़ता है थ्री हो जाता है, अंदर का लूप फिर से ब्रेक हो जाता है और आई की वैल्यू फिर से बढ़ जाती है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी 9 वैल्यूज अपनी सही लोकेशंस पे पहुंच जाती है। अभी क्लियर हो समझ? ठीक है। सर हाँ मधुसूदन। अगर अगर हमको इसके अंदर ही वैल्यू देनी है, मतलब ये जो हमने दिया 1 2 3 4, तो कैसे देंगे? जैसे 1 DRM देते तो एक ही वो लगा देते हैं। आई। हाँ मतलब एक, अगर जो हमें, मतलब इसके उससे, अगर हमें यूजर से वैल्यू नहीं लेनी। अच्छा, खुद ही डालनी है 1 2 3 4 5 6। ओके। हाँ, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक इंटीजर ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। एक्स ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर लेंगे वन से, और थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हैं हम। अब हम एक्स की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। एक्स की वैल्यू डालने के बाद एक्स को इंक्रीमेंट कर देंगे। पहले वन जाएगा, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, एंड सो ऑन। ठीक है, जब भी अंदर वाले लूप का एग्जीक्यूशन होगा, एक्स की वैल्यू डल जाएगी एरे के अंदर, और एक्स की वैल्यू एक इंक्रीमेंट भी हो जाएगी, जिससे जब नेक्स्ट टाइम एक्स की वैल्यू यूज करेगा ए आर आर ऑफ आई जे के अंदर, तो वो एक बड़ी हुई आएगी। इससे 1 2 3 से मतलब इस तरीके का पैटर्न आपका डल जाएगा। क्लियर हुआ मधुसूदन? क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं 2D एरे के अंदर। अब एक दूसरी चीज हमने देखी थी कि जो हमारा एरे है 1D एरे, कभी कभी क्या होता है वो एज अ पैरामीटर पास होता है फंक्शन को, और हमें उसकी लेंथ पता नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा 2D एरे भी किसी फंक्शन को पास हुआ हुआ हो सकता है, और ऐसा हो सकता है हमें उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ना पता हो। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ना पता हुए भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। वो कैसे करेंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ अगले लूप में। तो मान लेते हैं हमें एक एरे, हमें एक हमारा एक फंक्शन है जो हमें कंप्लीट करना है, और उसके अंदर एक 2D एरे पास्ड है। तो 2D एरे पास्ड है तो कैच कैसे करेंगे एज अ पैरामीटर, अभी लिख के देखते हैं। तो फंक्शन का नाम है प्रिंट 2D। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, और इसके अंदर एक 2D एरे ऑफ इंटीजर्स पास करा हुआ है। ठीक है, अब हमने ए आर आर नाम के वेरिएबल में इस 2D एरे को कैच तो कर लिया, लेकिन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अभी हमें नहीं पता। तो देखते हैं इसको हम लोग प्रिंट करेंगे कैसे। तो मान लेते हैं ये भी एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है। अभी के लिए हम मान लेते हैं ये भी एक 3 by 3 का मैट्रिक्स है। और इसके अंदर भी कंटिन्यूअस वैल्यूज स्टोर्ड है। इस तरीके का मैट्रिक्स हमें पास किया गया, इस तरीके का 2D एरे पास हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको प्रिंट करेंगे कैसे। तो जब हम लोग, जैसे एरे का नाम है ए आर आर, तो इसके साथ डॉट लेंथ ऑपरेटर निकालते हैं तो नंबर ऑफ रोज निकल जाता है।
नंबर ऑफ रो निकालने के लिए ARR डॉट लेंथ। इस तरीके से नंबर ऑफ रोज आता है। और किसी भी रो के अंदर कितने कॉलम है वो कैसे निकालेंगे? ARR जीरो डॉट लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ? 0th रो के अंदर कितने कॉलम्स है? तो 0th रो के अंदर 3 कॉलम, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रोज हैं? 3। कितने कॉलम्स हैं किसी रो के अंदर? वो भी 3। तो इससे आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। ठीक है, एक्स्ट्रा वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा इसको फॉर लूप्स में भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों फॉर लूप इन वेरिएबल्स के बिना बना के। तो आई जो बाहर वाला लूप है वो हमारा नंबर ऑफ रोज के लिए चलता है। ठीक है, तो आई 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? नंबर ऑफ रोज। ओके, अंदर वाला लूप चलता है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो एक लूप और बनाते हैं, ये भी 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? आयत रो के अंदर, एरे ऑफ आई मतलब आयत रो के अंदर जितने कॉलम्स हैं वहां तक जाएगा। अंदर आने के बाद हम एक बार प्रिंट कर लेते हैं इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे वैल्यू? सब लोग बताओ, इसके अंदर क्या आएगा? सब लोग टाइप करके बताओ। एरे ऑफ आई जे। वेरी गुड। ठीक है, एरे ऑफ आई जे। इसके साथ हम हर वैल्यू प्रिंट करने के बाद एक स्पेस प्रिंट करा लेते हैं जिससे क्लियर हो जाता है। अब एक पूरी रो प्रिंट कराने के बाद ये जो है, ये जो हमारा लूप है, ये हर कॉलम पे जाएगा किसी एक पर्टिकुलर रो के। जब आई की वैल्यू 0 है तो ये 0th रो के हर कॉलम पे जाएगा। मतलब 0th रो का हर कॉलम प्रिंट हो गया, 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में आना है क्लियरली प्रिंट कराने के लिए, नेक्स्ट रो प्रिंट कराने के लिए। तो जब ये लूप खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, और फिर दूसरा लूप भी बंद कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा मैट्रिक्स क्लियरली प्रिंट हो जाएगा। क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी फिर से देख लेते हैं। आई और जे की वैल्यूज पुट करते हैं, आई जे। तो आई इनिशियली 0 है, जे इनिशियली 0 हो जाएगा। अंदर आएंगे प्रिंट करेंगे 1, मतलब एरे ऑफ 0 0। तो आउटपुट में क्या क्या आता रहेगा, नीचे नोट डाउन करते रहते हैं। आउटपुट हो जाएगा 1, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 1, और प्रिंट होगा 0 1 पे क्या रखा हुआ है 2, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी और हो जाएगी 2। अब क्या प्रिंट होगा, 0 2 लोकेशन पे जो वैल्यू रखी है वो है 3, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3, और अंदर का लूप जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है 3 <3 फॉल्स हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक होगा एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाएगा और अगला जो आउटपुट होगा वो अगली लाइन से प्रिंट होना शुरू होगा। अब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई हो जाएगा 1, जे फिर से 0 से स्टार्ट होगा, 1 0 पे क्या वैल्यू है 4, तो 4 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, और आपका 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे हो जाएगा 2 और प्रिंट हो जाएगा 6। इसके बाद जे हो जाएगा 3, अंदर का लूप ब्रेक होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाएगा, अगला आउटपुट अगली लाइन से प्रिंट होना शुरू होगा। इसी तरीके से अगली रो भी पूरी प्रिंट हो जाएगी 7 8 9। तो मैट्रिक्स से फॉर्मेट में हमने अपने एरे को यहाँ पे प्रिंट कर लिया। सबको क्लियर हुआ कैसे किया? यस और नो? जिसको भी क्लियर है क्लियर लिख के बताओ, यस लिख दो, क्लियर लिख दो, कुछ भी लिख दो।
क्लियर नहीं है तो डाउट बताओ। क्लियर? ओके, वेरी गुड राज, यश, कार्तिक, सुहेल, अनुपम, वेरी गुड, हर्ष, शुभ्रांशु, श्रुति, देवांश, पारस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने दो चीजें कर ली है। सबसे पहले डिक्लेयर कर लिया अपने एरे को, फिर उसका इनपुट आउटपुट देख लिया कैसे दे, ठीक है, उसमें इनपुट कैसे लेना है और उसको प्रिंट कैसे करना है। ये बेसिक चीजें हमारी एरे की कवर हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा। अब हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैगेड एरेज का। ठीक है, हमारी जो 2D एरेज है, ये जरूरी नहीं है कि आपके हमेशा मैट्रिक्स की तरह दिखे। इसमें हो सकता है नंबर ऑफ रोज, मतलब हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो। तो क्या मतलब, मैं आपको बता दूं क्या मतलब हुआ, मैं आपको बता देता हूं। हम देख रहे हैं जैगेड एरेज, हर रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। देखो, अगर मेरी पहली रो है, इसमें हो सकता है मेरे पास 4 कॉलम हो। अगली रो में हो सकता है सिर्फ 2 ही कॉलम हो। उसके बाद हो सकता है 3 कॉलम्स हो मेरे पास। लास्ट में हो सकता है एक ही कॉलम। इंडेक्सिंग वैसे ही रहेगी। सबको क्लियर हुआ जैगेड एरेज का मतलब क्या होता है, कैसे बनानी है, अभी हम देख लेते हैं। और मीनिंग क्लियर हो गया सबको, जहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हर रो में सेम नहीं होते, वो होते हैं जैगेड एरेज। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो जैगेड एरेज कैसे होते हैं। इस ये जो लाइन है, इससे हमने क्या किया, एक 2D एरे डिक्लेयर किया जिसमें 3 रोज है हमारे पास। ठीक है, 3 रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने नहीं बताया अभी। नंबर ऑफ कॉलम अभी हमने नहीं बताया, तो हमने क्या किया, नई एरेज बनाई, नई 1D एरेज बनाई, और उसको फिल करते गए इस एरे के अंदर। तो माई एरे की 0 इंडेक्स पे एक नई 1D एरे बनाई 3 साइज की, और वो डाल दी। फिर फर्स्ट इंडेक्स पे एक नई एरे बनाई 4 साइज की, और वो डाल दी। फिर 2 इंडेक्स पे एक नई एरे बनाई 5 साइज की, और वो पुट कर दी। आपको एक बार व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि करा क्या है हमने उसमें। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, एक 3 साइज का, मतलब 3 नंबर ऑफ रोज होंगे उसमें, ऐसा एरे बना लिया, 2D एरे। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा आपको। उसमें 3 रोज हो। ठीक है, अब हर रो में कितने कॉलम होंगे अभी हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया, उसके अंदर एक पूरा 1D एरे बनाया और वो इंसर्ट करा दिया। कैसे कराया, तो साथ साथ लिखते जाते हैं जिससे कंफ्यूजन ना आए। ये 2D एरे हमने कैसे बनाया है, इंट हमारा डेटा टाइप है, ARR हमारे एरे का नाम है, न्यू, और आगे लगाते हैं एक और इंट। यहाँ पे हमने लिख दिया 3, मतलब 3 रोज होंगे। कॉलम्स कितने होंगे अभी हमने नहीं बताया। इसके बाद क्या किया हमने, हमारे एरे के 0th लोकेशन पे एक नया 1D एरे डाल दिया, न्यू, इंट, और यहाँ पे आपने बताया कि कितने कॉलम होंगे 0th रो में। 0th रो में कितने कॉलम होंगे, यहाँ पे डाल देते हैं 3। तो 0th रो के अंदर एक 1D एरे डल गया 3 साइज का। तो 0th रो इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने लग जाएगा। इसमें 3 कॉलम्स आ गए। इसके बाद आपने क्या किया, फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो के अंदर एक नया 1D एरे बनाया, सॉरी हाँ 1D एरे बनाया। मान लेते हैं ये बनाया आपने 4 साइज का। तो इसमें क्या हुआ, 1 लोकेशन पे 4 साइज का एरे आपका आ जाएगा।
और आपका एरे कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा। अब इसकी रो नंबर 2 के अंदर एक नया 1D एरे डालते हैं, जो कि होगा लेट्स से 2 साइज। तो ये ऐसा दिखाई देगा। तो ऐसा हमारा 2D एरे बन गया है। ये कैसे बना, ये सबको क्लियर हो गया? ये सब बना लेंगे दोबारा, इस तरीके का कुछ आएगा तो बना लेंगे। यस और नो? अभी हम देखते हैं कि इसमें इनपुट कैसे लेना है, इसका आउटपुट कैसे देना है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। लेकिन अभी क्लियर हो गया कैसे होगा। वेरी गुड तुषार, मधुसूदन, कार्तिक वेरी गुड, आयुश्री वेरी गुड, हर्ष गुड, कृष्णदेव, शुभ्रांशु वेरी गुड, जय वेरी गुड, राजन वेरी गुड, गौरव, राज गुड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस तरीके के एरे के अंदर इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे लेना है। कंप्लीट कोड बना लेते हैं इस चीज का। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बना लेते हैं अपना। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। अब इसके अंदर अपना जैकेट एरे बना लेते हैं एक। ठीक है, अब हर रो के अंदर एक 1D एरे डालना है हमें, जिससे पता चलेगा कि हर रो में कितने कॉलम्स हैं। लेट्स से पहले हमने डाल दिया 2 साइज का एरे, फिर हमने डाल दिया 3 साइज का एरे, और लास्ट में हमने डाल दिया 1 साइज का एरे। ओके, अब देखते हैं कि इस तरीके के एरे में इनपुट कैसे लेंगे, मतलब जो दोनों फॉर लूप है वो चलेंगे कैसे। देखो इस तरीके से चलेंगे। सबसे पहले एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अपने जैकेट एरे में यूजर इनपुट डलवा लेते हैं। तो पहला फॉर लूप चलेगा i इक्वल टू 0। नंबर ऑफ रोज हमने देखा था कैसे निकालते हैं, i लेस देन, यहाँ पर क्या आएगा सब लोग बताओ। एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ, ठीक है। हाँ हर्ष, हर कॉलम के लिए एक नया 1D एरे बना रहे हैं हम, और वो उस लोकेशन पे डाल, i लेस देन एरे डॉट लेंथ। वेरी, इस तरीके से हम एक्सेस करेंगे नंबर ऑफ रोज को। अब हर रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो वो कैसे हैंडल करेंगे। देखो, हम एक सिंगल वेरिएबल वाला सिंगल वैल्यू के साथ नहीं कर सकते इसको एक्सेस, इसलिए जो जे होगा वो डायनामिकली चेंज होगा, हर रो के लिए अलग अलग आएगा, उसकी जो लिमिट्स आएंगी। तो एरे के आयत रो के अंदर जितने कॉलम्स हैं, जे प्लस प्लस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये हर रो के हिसाब से आएगी, क्योंकि हमने क्या किया, एरे ऑफ आई के अंदर जितने कॉलम्स हैं वो निकाला। तो जैसे आई बढ़ेगा अलग अलग वैल्यूज आएंगी आई की, उसी हिसाब से अलग अलग वैल्यूज हमारी एरे ऑफ आई डॉट लेंथ की भी आती जाएगी।
इसका मतलब किसी आयत रो के अंदर कितने कॉलम। सबको क्लियर हो गया कैसे एक्सेस कर रहे हैं इसको? बस इसके अंदर अब हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं, एरे ऑफ आई जे, इसके अंदर यूजर से इनपुट ले लेते हैं। नेक्स्ट इंट सेट, इस तरीके से यूजर से हम लोग इनपुट ले सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड तुषार, वेरी गुड कार्तिक। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे देते हैं यूजर को। जैसे इसको हमें पूरा प्रिंट कराना है, तो कैसे कराएंगे प्रिंट? प्रिंट भी सिमिलर, मतलब सेम ही दो लूप लगेंगे फॉर के, और यही कंडीशंस आएंगी। जल्दी से लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा इनपुट का पार्ट। अब लिख लेते हैं आउटपुट। j इक्वल टू 0, फिर से j लेस देन एरे ऑफ आई डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। इस तरीके से पूरे एरे को एक्सेस करेंगे और प्रिंट करते जाएंगे। अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एक वैल्यू को प्रिंट करेंगे, एरे ऑफ आई जे, फिर एक स्पेस प्रिंट करेंगे जिससे कि सही आपको दिखने में सही लगे। ये फॉर लूप खत्म होगा, इसका मतलब एक पूरी रो प्रिंट हो चुकी है। ये अंदर वाले फॉर लूप के खत्म होने का मतलब है एक पूरी रो प्रिंट हो चुकी है। अब जिससे अगली न्यू लाइन कैरेक्टर डाल देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन। दैट्स इट। दूसरा फॉर लूप भी बंद कर देंगे और हमारा जो इनपुट है, मतलब हमारा जो एरे है, वो सारा प्रिंट हो जाएगा। अब अपना मेन फंक्शन बंद करते हैं और क्लास को भी बंद कर देते हैं। तो ये जो हमारा कोड है, ये है एक जैगेड एरे हमने बनाया ARR नाम का, उसमें यूजर से सारा इनपुट लिया और उसको आउटपुट दिया। ये पार्ट हमारा आउटपुट का है। ठीक है, ये काफी हाँ शुभ्रांशु, एक ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एरे भी इसके अंदर हम इंसर्ट करा सकते हैं, कोई इशू। ठीक है, तो हर बारी आपको नया ही एरे बना के डालना है, ये जरूरी नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो अभी तक जिस चीज को पूरा समझ में आ गया है, एक बार क्लियर लिख दो या यस लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, जिस चीज को भी पूरा समझ में आ गया है, यस या क्लियर लिख दो जल्दी से। वेरी गुड सोहेल, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड शुभ्रांशु, गौरव, तुषार, कार्तिक, देवांश, राजन, आयुश्री, श्रुति, वेरी गुड राज, सब लोग लिखो। वेरी गुड पारस, अनुपम, गुड, ओके, अनस वेरी गुड, लक्ष्य गुड, जय गुड। ठीक है, तो अभी तक का सारा आप लोग को क्लियर हो गया है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि अटेम्प्ट कैसे करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है काउंट पॉजिटिव। गिवन अ 2D array, count the number of positive elements. Input format क्या है? The first line of input contains two integers n and n. The next n lines of input contain m space separated integers depicting the values of the matrix. तो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है n into m साइज का, आपको बताना है कि कितने पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे।
यूजर इनपुट लेना है तो यूटिल पैकेज चाहिए, यूटिल पैकेज पहले से इंपोर्ट करा हुआ है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। स्कैनर क्लास बनाने, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वो बना लेते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। अब एन और एम ले लेते हैं जो कि साइज है हमारे 2D एरे का। एन और एम हमने ले लिया है। अब एन क्रॉस एम साइज का, एन क्रॉस एम साइज का एक 2D एरे बना लेते हैं। हमारा एन क्रॉस एम साइज का एक 2D एरे बन गया है। अब इस 2D एरे के अंदर यूजर इनपुट ले लेते हैं। तो यूजर इनपुट कैसे लेंगे, जैसे हमने दो फॉर लूप्स लगाए थे उसी तरीके से लेंगे। पहला होता है नंबर ऑफ रोज का, तो आप एन और एम भी यूज कर सकते हो जो कि कॉन्स्टेंट्स आपके पास पहले से हैं। लेकिन अगर कभी आपको कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे, कभी आपको ये रो नंबर कॉलम नंबर नहीं मिलेंगे, अगर आपको एक ही तरीके का सिंटैक्स फॉर्मेट सिंटैक्स याद करना है तो आप सिंपली इसमें हमेशा एरे डॉट लेंथ लिख दिया करो। ये फॉर्मेट आपका हर केस में काम करेगा, जैगिड एरे होगा चाहे यूनिफॉर्म एरे होगा चाहे जैसा भी एरे होगा। फिर इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम नंबर के लिए फॉर लूप लगाएंगे। अब हमारे 2D एरे के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करा लेंगे। एरे ऑफ आई जे इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। इससे हमारे 2D एरे के अंदर सारी वैल्यूज इंसर्ट हो गई। अब वैल्यूज इंसर्ट हो गई, अब एक और बार इसको ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं। सिर्फ यही बताना है पॉजिटिव कितने। 4/5 का ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, इसमें कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं। 7 एक पॉजिटिव नंबर है, 1 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, और यहाँ पे 5, 8 और 9 पॉजिटिव, टोटल 6 पॉजिटिव नंबर। तो एक काउंटर रख लेते हैं जो काउंट करेगा कि कितने पॉजिटिव नंबर्स आ चुके हैं। इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर से दो फॉर लूप लगा के पूरे एरे को आइटरेट करेंगे। आई प्लस प्लस j लेस देन एरे ऑफ आई डॉट लेंथ j प्लस प्लस। ठीक है, अब एक कंडीशन लगाएंगे, अगर एरे ऑफ आई जे हमारा ग्रेटर देन 0 है। 0 पॉजिटिव नहीं होता, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव होता है। 0 से कम नंबर्स नेगेटिव होते हैं और 0 से बड़े नंबर्स ही हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो अगर वो 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। हमें पॉजिटिव नंबर मिला तो हमने उसको काउंट कर लिया। जब ये दो फॉर लूप खत्म हुए इसका मतलब हमने सारे नंबर्स ट्रैवर्स किए, जितने भी पॉजिटिव मिले हमने काउंट को उतनी बार प्लस प्लस किया, मतलब काउंट किया कितने पॉजिटिव है। लास्ट में उसको प्रिंट करा देंगे, दैट्स इट। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा कोड सबमिट हो चुका है, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। एक बार इस कोड को देख लो, सब लोग को क्लियरली समझ में आता है। थैंक यू राज। सब लोग को क्लियरली समझ में आता है तो लिख दो क्लियर यस। सर 0 पॉजिटिव नंबर के अंदर नहीं आता क्या? 0 पॉजिटिव नहीं होता, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अगर उसमें लिखा होता नॉन नेगेटिव नंबर्स काउंट करने हैं फिर आप जीरोस भी काउंट करें, लेकिन 0 पॉजिटिव नहीं है। ओके सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी एक पैराग्राफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इट्स टाइम फॉर वॉर, battlefield is all set and the war is about to begin. Borderman needs your help.
in determining whether he will win or lose this time. The soldiers on either side are of equal caliber. This means that the side with more soldiers will win. ठीक है, तो सोल्जर्स दोनों तरफ बराबर है. अगर एक तरफ 5 सोल्जर्स हैं, दूसरी तरफ 6 सोल्जर्स हैं, तो जहां पे 6 सोल्जर्स हैं वो ऑटोमेटिकली लड़ाई जीत जाएगा. Given where how many soldiers are standing in the form of a 2D array, find out whether Codeman will win or lose. तो आपको एक 2D array है, मतलब एक मैप है ग्राउंड का, और आपको बताया हुआ है कि कहाँ पे कितने सोल्जर्स आपके खड़े हुए हैं. ठीक है, आपके कितने खड़े हुए हैं, एनिमी के कितने खड़े हुए हैं. तो आपको फाइनली सिर्फ ये बताना है कि वॉर को जीतेगा कौन. सारे सोल्जर्स हमारे इक्वल कैलिबर के हैं, मतलब अगर जिस भी तरफ ज्यादा सोल्जर्स होंगे वो वाली साइड जीत जाएगी. If Coderman's army wins, print victory. If Coderman's army loses, print defeat. If it is a tie, print a draw. Note, enemy soldiers are depicted with a negative number. -5 means 5 enemy soldiers. And Coderman soldiers are shown with a positive number. 3 means 3 Coderman soldiers. Input format, the first line of input contains 2 integers n and m. The next n lines of input contains m space separated integers depicting the values of the matrix. इसमें constraints कोई नहीं है, values कुछ भी हो सकती है, और आउटपुट एक सिंगल इंटीजर होगा. इंटीजर नहीं होगा, एक स्ट्रिंग होगा, या तो विक्ट्री होगा, या तो डिफीट होगा, या तो ड्रॉ होगा. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका उठा लेते हैं, एक छोटा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इससे समझ लेते हैं कि हम लोग को करना क्या है. तो इसमें हमारे 4 कॉलम्स हैं. तो इस तरीके का हमारा मैट्रिक्स बना हुआ है. 1 सेकंड. तो ये वन ऑफ द इनपुट्स है हमारे पास जो आया हुआ है. थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं. अभी इस साइज में सबको क्लियरली विजिबल है इनपुट? यस यस, चलो वेरी गुड. ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं क्या है. हमारे पास एक 2D मैट्रिक्स है, 2D आ रहे हैं हमारे पास इस तरीके का. उसका साइज क्या है, 3/4. नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है. नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 4 है. तो ये मैप है हमारे बैटल ग्राउंड का. ठीक है, अब हर ब्लॉक में या तो कोडरमैन की आर्मी खड़ी हुई है, या तो एनिमी की आर्मी खड़ी हुई है. और कोडरमैन के मान लेते हैं 2 सोल्जर्स है तो 2 लिखा हुआ है, 3 सोल्जर्स है 3 लिखा हुआ है. एनिमी के अगर 2 सोल्जर्स है तो वहां पे -2 लिखा हुआ है. हमें सिर्फ काउंट करना है कोडरमैन के कितने सोल्जर्स हैं, एनिमी के कितने सोल्जर्स हैं, और जीतेगा कौन. जिसके ज्यादा सोल्जर्स होंगे वो जीतेगा, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो अपना 2D मैट्रिक्स बना लेते हैं. तो सबसे पहले आता है यहाँ -3, फिर 2, फिर -5, फिर 2, फिर -8, फिर -9, 9, 1, 5, 0, -3 और -6. ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, हम इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं. नेगेटिव नंबर्स साथ में ऐड कर सकते हैं. नेगेटिव नंबर्स कौन से हो गए, -3, -5, -8, -9, -3 और -6. इसी तरीके से चेक करके पॉजिटिव नंबर्स एक साथ ऐड कर सकते हैं. कितने हो गए देखो, 2, फिर 2, फिर 1, फिर 5. 0 का मतलब ना कोडरमैन के सोल्जर्स खड़े हैं, ना एनिमी के सोल्जर्स खड़े हैं, वहां पे कोई खड़ा ही नहीं. इन दोनों को ऐड कर सकते हैं आपस में, मतलब इन सारों को ऐड कर सकते हैं. तो नेगेटिव नंबर्स का सम क्या हो गया, -3, -5, -8, -8, -8, -16, -16, -9, -25, -25 और ये -9 हो गया -34. यहाँ पे देख लेते हैं सम क्या बनता है, 5 और 5 यहाँ पे बन गया 10. अब मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, नेगेटिव, मतलब
एनिमी के ज्यादा टोटल सोल्जर्स हैं, कोडरमैन के सोल्जर्स कम। तो उसका मतलब जीतेगा कौन? क्या प्रिंट करेंगे, विक्ट्री, डिफीट या ड्रॉ? बताओ इस केस में क्या प्रिंट करेंगे हम लोग? अनुपम फिर से रिपीट करो। डिफीट सर। डिफीट, वेरी गुड, वेरी गुड राज, शुभ्रांशु वेरी गुड, पारस वेरी गुड, कार्तिक गुड। ठीक है, क्योंकि एनिमी के सोल्जर्स ज्यादा है तो हम लोग हार गए, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिफीट। अब या तो ये सब करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर नेगेटिव नंबर स्टोर, एक के अंदर पॉजिटिव, फिर चेक करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं। एक दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, पूरे मैट्रिक्स के सारे नंबर्स का सम कर दो। ठीक है, सबका सम कर दो, तो सबका सम इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा -34 प्लस 10 इक्वल टू -24। अगर सम हमारा नेगेटिव है, अनुराग ऊपर वाला जो 3 4 लिखा है वो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर हमारा सम नेगेटिव है तो मतलब हम हार गए, तो डिफीट आ गया। अगर सम पॉजिटिव है, इसका मतलब कोडरमैन की ज्यादा सोल्जर्स थे, मतलब हम जीत गए, तो विक्ट्री लिख देंगे। और अगर ये 0 है तो ड्रॉ लिख देंगे। और सुधांशु, ड्रॉ का लॉजिक रह गया इसके अंदर, जब ये इक्वल टू 0 होगा तो आपका ड्रॉ भी लिखना है। ठीक है, बाकी सही है आपका लॉजिक। सब लोग को क्लियर हो गया? करने कैसे वाले हैं हम? सम निकालने वाले हैं, टोटल का पूरे का सम निकालने वाले हैं, और उससे चेक कर लेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या 0 है। दैट्स इट। क्लियर हो गया तो यस लिख दो, हम जल्दी से इसको कोड करके खत्म करते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड, फटाफट इसको कोड कर लेते हैं। यूटिल पैकेज पहले से ही इंपोर्टेड है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक 2D एरे बना लेते हैं, पहले एन और एम इनपुट ले लेते हैं। अब n क्रॉस m साइज का 2D एरे बना लेते हैं। अब इस n क्रॉस m साइज के एरे में इनपुट ले लेते हैं। एरे ऑफ i j इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, हमने इसके अंदर इनपुट ले लिया। अब इसके बाद फिर से इसको आइटरेट करेंगे और टोटल सम निकाल लेंगे। इंट सम इक्वल टू 0, फिर से पूरे एरे को आइटरेट करते हैं। फिर से हमने पूरे एरे को आइटरेट किया और सम के अंदर ऐड कर देंगे एरे ऑफ i j। अब टोटल सम पूरे मैट्रिक्स का हमारे सम वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। अब सम अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव है या 0 है, उस हिसाब से हम लोग प्रिंट कर देंगे कि हमारी विक्ट्री हुई, डिफीट हुई या फिर ड्रॉ हुआ। इफ सम ग्रेटर देन 0, अगर सम बड़ा है 0 से तो हम लोग जीत गए, तो विक्ट्री डाल देंगे। अगर सम छोटा है 0 से तो हार गए, तो डिफीट डाल देंगे। अदरवाइज एल्स का मतलब सम इक्वल टू 0 है, कि बड़ा और छोटा दोनों की कंडीशन हम बना चुके हैं, तो एक ही ऑप्शन बनती है कि वो इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ड्रॉ। यही टाइप करना था हमें, विक्ट्री, डिफीट और ड्रॉ।
रन करके देखते हैं, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं विजिबल वाले, एक बार और रन करते हैं, सबमिट करके देखते हैं, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। एक बार इस कोड को ध्यान से देख लो सब लोग, क्लियर है तो क्लियर लिख दो, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। जिसको भी ये पूरा कोड A to Z पूरा क्लियर है वो क्लियर लिख दो। वेरी गुड राजन, सुहेल, राज, कौस्तभ, कार्तिक, यश, शुभ्रांशु, देवांश, जय वेरी गुड, मधुसूदन, अनुपम, हर्ष वेरी गुड। ठीक है, एक्सीलेंट है। तो इतना हम लोग को क्लियर है, ठीक है, ओके। तो हम लोग एक 10 मिनट्स का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो अभी हो रहा है 10:04, हम लोग वापस आएंगे 10:14, शार्प 10:14 पे हम लोग फिर से स्टार्ट कर देंगे। ओके। A few moments later. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स given a square 2D matrix, find the sum of its diagonal elements। तो ट्रेस का क्या मतलब होता है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। नोट, इंक्लूड एलिमेंट्स दैट lie on the diagonal that starts at 0 0 and ends at n-1 n-1, where n is the size of the array। इनपुट फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, n और m आपको सिर्फ n दिया होगा इस बार क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n बाय n साइज का मैट्रिक्स है, और n स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स दिए होंगे n लाइंस के अंदर जो कि वैल्यूज डिपिक्ट करेंगे आपके मैट्रिक्स की। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको n और m दो डायमेंशन नहीं चाहिए, एक सिंगल डायमेंशन से आपका काम हो जाएगा, और आपको उसका ट्रेस कैलकुलेट करना। देखते हैं ये कैसे करेंगे। मान लेते हैं 3x3 का ही आपका सिंपल सा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। हमें पूरा मैट्रिक्स ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए क्या, इसका, इसका और इसका सम, 1 + 5 + 9। तो एक तरीका तो ये है कि पूरा मैट्रिक्स ट्रैवर्स करें और चेक करें आई और जे जहां पे बराबर है, मतलब 0 1 2, 0 1 और 2। तो 0 0 यहाँ पे आई और जे इक्वल है, 1 1 यहाँ पे आई और जे इक्वल है, और 2 2 यहाँ पे आई और जे इक्वल है। पूरा ट्रैवर्स करें और जहां जहां आई और जे दोनों इक्वल है उसको सम में डालें। इसका कोड देख लेते हैं एक बार कैसा बनेगा। तो मान लेते हैं एरे का नाम ARR है हमारा एरे, फॉर लूप चलेगा। एक पहले हम ट्रेस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम लोग सम स्टोर करेंगे, इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। आई लेते हैं, आई लेस देन, एरे का नाम है ARR डॉट, लेंथ आ जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ रोज के लिए आई प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद एक और फॉर लूप चलाना होगा हमको। जे स्टार्ट करेंगे 0 से, जे हमारा एरे ऑफ आई डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। और जब हम ट्रैवर्स कर रहे होते हैं तब हम सिंपली ये चेक कर लेंगे कि क्या आई और जे बराबर है। अगर आई इक्वल टू जे होगा तभी हमारा एलिमेंट डायगोनल पे लाई करेगा। जैसा अभी हमने देखा, इस डायगोनल को आप अगर ध्यान से देखो तो यही कंडीशन ये तीनों एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं, नंबर, रो नंबर और कॉलम नंबर इनका सेम है, 0 0 1 1 और 2 2। ठीक है, तो आई अगर जे के बराबर होगा तो ट्रेस में ये वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे, एरे ऑफ आई जे। बस इसके बाद हम लोग पहला लूप बंद कर लेंगे, पहला फॉर लूप बंद कर लेंगे, अब दूसरा भी फॉर लूप बंद कर लेंगे, लास्ट में प्रिंट कर देंगे ट्रेस को। और हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये अप्रोच सबको समझ में आ गई, सिंपल सी अप्रोच है। ये क्लियर हुआ, यस और नो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको हो गया।
यस लिख के बताओ, हो गया नहीं हो गया? वेरी गुड आयुश्री, वेरी गुड राजन, हर्ष वेरी गुड, राज, देवांश, मधुसूदन, वेरी। ठीक है, तो एक तो ये अप्रोच हो गया। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो आप लोग? इनपुट लेने के बाद ये जो हमने दो लूप चलाए, इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन स्क्वायर, वेरी गुड राजन, सुरांशु एन। ओके, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो बाहर वाला लूप है ये चलेगा एन टाइम्स, ठीक है, तो ये ओ ऑफ एन हो। ये जो अंदर वाला लूप है ये भी चलेगा एन टाइम्स, तो ये ओ ऑफ एन हो। अब बाहर वाले लूप के हर आइट्रेशन के लिए पूरा अंदर वाले लूप का आइट्रेशन चलेगा, इसलिए इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, ओ ऑफ एन इंटू एन हो गया। इसका मतलब ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा अप्रोच हो गया ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइप का। अब देखते हैं क्या इससे कोई छोटा अप्रोच, कोई बेटर अप्रोच हो सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं। तो सिर्फ इस केस के लिए, सारे मैट्रिसेस के लिए नहीं, सिर्फ इस केस के लिए हम एक छोटा अप्रोच भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर हम एक इंटीजर ले लें ट्रेस, जीरो से उसको इनिशियलाइज करें और एक लूप चलाएं, देखो ध्यान से। ठीक है, सिर्फ रो नंबर के लिए हमने लूप चला लिया है और इसमें क्या करें, ट्रेस में ऐड करें एरे ऑफ आई आई। इससे क्या होगा, ध्यान से देखना। पहले आई की वैल्यू जीरो है, तो ट्रेस में जीरो जीरो लोकेशन पे जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू वन हो जाएगी, ट्रेस के अंदर वन वन पे जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू टू हो जाएगी और टू टू पे जो वैल्यू है वो भी ट्रेस के अंदर ऐड हो जाएगी। लास्ट में हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं ट्रेस। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि हमने इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन में कन्वर्ट कर दिया है, और ये अप्रोच कैसे चलेगी और क्यों चलेगी। यस, वेरी गुड राजन, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड शुभ्रांशु, वेरी गुड सुहेल। सर एक बार और बता दो। एक बार और, ठीक है, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमने नंबर ऑफ रोज के ऊपर एक फॉर लूप चला लिया यहाँ पे। अब देखो आई की वैल्यू कहाँ से जीरो से लेके टू तक जाएगी। यहाँ आप देखो रोज कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके टू तक। अब कॉलम भी आपके सेम है, जीरो से लेके टू तक। तो रोज आपके गए जीरो से लेके टू तक। जब आपकी रो की आई की वैल्यू जीरो है, तो आपने क्या ऐड किया ट्रेस में, एरे ऑफ आई आई, मतलब एरे ऑफ जीरो जीरो। एरे ऑफ जीरो जीरो पे रखा है वन, तो आपका पहला एलिमेंट जो आपको ऐड करना था ऐड हो चुका है। इसको सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट, आई की वैल्यू आगे बढ़ेगी, वन हो जाएगी। इस केस में क्या ऐड होगा, एरे ऑफ वन वन। ठीक है, एरे ऑफ आई आई में वन वन आएगा। और आपका जो अगला एलिमेंट आपको ऐड करना था फाइव, जो कि वन वन लोकेशन पे था, वो भी आपका ऐड हो गया है। इसके बाद देखो आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी टू, और आपका टू टू लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो भी ऐड हो जाएगा। टू टू लोकेशन पे है नाइन, ये भी आपका ऐड हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा वन प्लस फाइव प्लस नाइन, 15। ये तो फॉर लूप से भी तो कर सकते हैं। हम फॉर लूप से कराएं। नहीं सर, मतलब इफ एल्स से, कि मतलब आई इक्वल टू जे जब हो जाए। हाँ, उससे भी कर सकते हैं। तो इससे हमने देखा यहाँ पे जो अप्रोच है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर है, और इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओ ऑफ एन है। थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमने इस तरीके से यूज किया है। यूजर से इनपुट नहीं कराएंगे लोकेशन, यूजर से हम वैल्यूज इनपुट कराएंगे राज, सारी वैल्यूज एक लाइन के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको?
पारस, राज, आप लोग को भी क्लियर हो गया? वेरी गुड, ठीक है, गुड। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। यूटिल पैकेज इंपोर्टेड है पहले से, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, अब इनपुट ले लेते हैं n। अब n क्रॉस n साइज का मैट्रिक्स बना लेते हैं। n क्रॉस n साइज का एरे हमने बना लिया है। अब इसमें वैल्यूज इनपुट करा देते हैं यूजर से। array of I j equal to sc dot next int। तो यूजर से सारे लोकेशंस पे इनपुट करा लिए हमने नंबर्स। अब क्या करेंगे, अब जो हमने नीचे सेकंड अप्रोच देखी थी उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एक इंट हो जाएगा ट्रेस इक्वल टू 0, फिर से फॉर लूप int I इक्वल टू 0, I लेस देन array डॉट लेंथ I प्लस प्लस। अब हर बारी ट्रेस में क्या ऐड करेंगे, array of I। ठीक है, सारी वैल्यूज को हमने ट्रेस में ऐड कर दिया है। लास्ट में हम लोग प्रिंट कर देंगे ट्रेस। रन करके देखते हैं। विजिबल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। सबको क्लियर है ये अप्रोच, ये पूरा कोड सीसीस को क्लियर है? क्लियर या फिर यस लिख दो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट। सर हाँ मधुसूदन। सर इसमें मतलब ये जो हमने दूसरा वाला लूप लगाया है, वो लूप नीचे वाला, सर अगर जो हम नेस्टेड लूप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे उससे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर भी 2 लूप लगा रखे, नेस्टेड लूप लगा रखे हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करेक्ट, अगर हम पूरे कोड का देखें तो O ऑफ n स्क्वायर ही हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। लेकिन अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता और हमको जो ये 2D एरे है वो गिवन होता ऑलरेडी, तब हमारा डिफरेंस आ जाता। लेकिन करंटली हम लोग पूरे एरे को फिल करा रहे हैं, इसलिए O ऑफ n स्क्वायर ही पूरे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, गुड, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड, सबको क्लियर है? ठीक है, तो 2D एरेज के सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर देना। लैब का लिंक आपको इसी जो ये वीडियो अपलोड होगी उसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अदरवाइज मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स हमारा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बेसिकली कुछ इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो आपको बताने हैं, और उसी के ऊपर हमारा स्ट्रिंग ज्यादातर चलेगा। तो देखते हैं स्ट्रिंग्स होते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग्स कुछ नहीं होते, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर डालते हैं, जो भी हमें स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डालनी है वो है डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट से हम लोग स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंगल कोट से कैरेक्टर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें, डाउट मतलब इसमें अगर कुछ भी गलती होगी तो आपका एरर आ जाएगा। डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग होते हैं और सिंगल कोट के अंदर कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, तो और स्ट्रिंग का देखो एस जो है स्टार्टिंग लेटर, ये हमेशा कैपिटल होता है। जैसे इंट का स्मॉल होता है, फ्लोट का स्मॉल होता है, स्ट्रिंग का कैपिटल ही रहेगा। तो एग्जाम्पल नाम की स्ट्रिंग बनाई, उसमें वैल्यू डाल दी हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क।
कोई भी ASCII वैल्यू आप अपनी स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हो, मतलब कीबोर्ड में जितनी भी कीज है उसमें से कोई भी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो सकती है। तो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे स्ट्रिंग के, एक एक करके वो सारे देख लेते हैं और देख लेते हैं कि वो कैसे कैसे काम आते हैं हमारे। सबसे पहले है कि पूरी स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे कैरेक्टर लेके आ रहा है, ठीक है, कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या कैरेक्टर रखा हुआ है। तो ये जो नीचे आपको स्क्रीन पे एक कोड दिख रहा होगा, इस कोड का आउटपुट बताओ आप। जो स्क्रीन के बॉटम पे एक कोड दिख रहा है, इसका आउटपुट क्या है, जल्दी से टाइप करके बताओ। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग आपको बता देता हूँ, सेम होती है एरेज की तरह। पहला कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे होता है, दूसरा कैरेक्टर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। और सब एक्स, ओके। लक्ष्य, कार्तिक, मधुसूदन, हर्ष, राजन सब लोग कह रहे हैं ई, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को एक बार देख लेते हैं, हेलो को। हमारा जो स्ट्रिंग है हेलो है, इसको इंडेक्सिंग दे देते हैं, एरेज की तरह ही होती है, 0 से शुरू होती है, और हमने कैरेट लिखा हुआ है 1। तो पहले इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, ई, आउटपुट आएगा ई। ठीक है, क्लियर हो गया? कौस्तव आपको क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैर ऐड फंक्शन, इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, एक एक करके कैरेक्टर आपका आता रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैं एक कोड लिखता हूँ, उसका आप लोग आउटपुट बताना, उसमें कैर ऐड फंक्शन ही यूज करूंगा। एक मैंने ले ली है स्ट्रिंग, ठीक है, हेलो की जगह मैंने ले लिया है बाय। ध्यान से देखना और इसका आउटपुट बताना। ये हमारा स्पेस, दैट्स इट। सब लोग टाइप करके इसका आउटपुट बताओ। ओके, बी स्पेस वाई स्पेस ई। ओके, राज कह रहे हैं बी स्पेस वाई स्पेस ई। बाकी सब लोग भी ट्राई करो इसका आउटपुट बताने का। ओके, शुभ्रांशु भी सेम कह रहा है, कौस्तव का सेम है, हर्ष, गौरव, गौरव बी कैपिटल होगा, केस सेंसिटिव होता है, एज इट इज प्रिंट होगा। गुड, राजन, मधुसूदन, कार्तिक, शिवम, वेरी गुड, ठीक है, सबका सही है। अनुपम, वेरी गुड, ठीक है। पहले हमारा 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है बी, वो प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस, फिर वाई, फिर स्पेस, फिर ई। ध्यान रखना केस सेंसिटिव होता है, राजन बी वाई ई आपका कैपिटल नहीं होगा, सिर्फ बी कैपिटल होगा, वाई और ई स्मॉल होगा, ठीक है। एज इट इज प्रिंट होगा, बी कैपिटल है तो कैपिटल, वाई स्मॉल है तो स्मॉल, ई स्मॉल है तो स्मॉल प्रिंट होगा, ठीक है। अगला फंक्शन देखते हैं। तो अगला फंक्शन आ गया लेंथ। देखो, एरेज के अंदर आपको लेंथ के आगे ये ब्रैकेट्स नहीं लगाने पड़ते थे, लेकिन इसमें लगाने पड़ेंगे, ये एक फंक्शन, ठीक है। वो एक कीवर्ड था, ये एक फंक्शन। तो बस ऐसे याद कर लेंगे, एरेज के आगे जब लेंथ लगाते हैं डॉट लेंथ करके, तो सर्कुलर ब्रेसेस नहीं लगते हैं, और यहाँ स्ट्रिंग के आगे लगते हैं, ठीक है। तो इससे आपको लेंथ पता चलती है कि कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे हेलो के अंदर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 5 कैरेक्टर्स हैं, तो 5 आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसको जैसे अभी मैंने यूज किया था यहाँ पे, मेनली इसको लूप चलाने के लिए बहुत काम आता है ये फंक्शन। जैसे अगर आपको पूरी स्ट्रिंग को लूप करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो अभी हम लोगों ने इसको यहाँ पे यूज किया भी था, ठीक है। सबको क्लियर हो गया डॉट लेंथ क्या करता है? क्लियर है?
यस, वेरी गुड। बस कार्तिक को क्लियर है या सबको क्लियर है? ओके, हर्ष, प्राची, अनुपम, आयुश्री, मधुसूदन, गौरव, सुभ्रांशु, राज, जय, सुहेल, वेरी गुड। ठीक है, अगला फंक्शन देख लेते हैं, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है? एक पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को लेके आता है, शुरू करता है जैसे हमने जो भी स्टार्टिंग इंडेक्स इसमें देना होता है, जैसे यहाँ पे 2 दे दिया हमने, इस एग्जांपल में देखो 2 दे दिया, तो ये 2 से शुरू हो जाएगा और जाएगा एंड तक। तो 2 से शुरू हो जाएगा मतलब h हमारा 0 पे है, e हमारा 1 पे है, 2 पे है l, उसके आगे का पूरा आपको आउटपुट दे देगा। तो l के आगे आ गया l l, ये हमारा करता है सब स्ट्रिंग, अगर उसमें सिर्फ एक इंटीजर हम देते हैं जो कि होता है बिगिन इंडेक्स। इसका एक आउटपुट, एक और एग्जांपल देखते हैं। सब लोग ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। और मैं प्रिंट करूंगा एक सबस्ट्रिंग इसकी। सबस्ट्रिंग जो कि स्टार्ट होगा लेट्स से 4 इंडेक्स पे। तो सब लोग बहुत ध्यान से इस कोड को देख लो और इसका आउटपुट टाइप करके मेरे को जल्दी से बताओ। 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन गलत आंसर मत देना, इसका सब लोग सही आंसर देंगे, ठीक है? स्पेस प्लस एवरीवन, ओ स्पेस एवरीवन, ओ स्पेस एवरीवन, ठीक है? ठीक है, सब लोग कह रहे हैं ओ स्पेस एवरीवन। ठीक है, देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा है। तो 4th इंडेक्स से हम लोग शुरू कर रहे हैं, इंडेक्स डाल लेते हैं हमारे स्ट्रिंग के ऊपर, 0 1 2 3 4। तो 4 पे आ गया ओ, 4 से लेके लास्ट तक सारा कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले ओ प्रिंट होगा, फिर स्पेस प्रिंट होगा, फिर ई वी ई आर वाई ओ एन ई। तो ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, कार्तिक क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट फंक्शन हमारा। ये भी सबको क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबस्ट्रिंग के अंदर हम लोग 2 इंटीजर वैल्यूज भी डाल सकते हैं। ये था सिंगल इंटीजर वैल्यू, जिसमें आपको सिर्फ बिगिन इंडेक्स आपने दिया, एंड इंडेक्स मतलब लास्ट तक पूरा जाएगा। लेकिन हम बीच का कुछ पार्ट भी निकाल सकते हैं स्ट्रिंग का, उसमें आपको 2 इंटीजर देने पड़ेंगे। एक हो जाएगा आपका स्टार्टिंग इंडेक्स, दूसरा हो जाएगा एंडिंग इंडेक्स। तो ये एक और वेरिएशन है सबस्ट्रिंग फंक्शन का ही, इसमें आपने जैसे हेलो लिखा, 1 से लेके 4 तक आपने कैरेक्टर्स निकाले। तो देखो ये कैसे काम करेगा। हेलो लिखते हैं, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, आपने निकाले 1 से लेके 4 तक। अब उसमें एक कैच है, 1 से शुरू होगा ये, 4 दिया हुआ है आपने, तो क्या होगा, 4th इंडेक्स से इंक्लूड नहीं करेगा, 4 से पहले खत्म हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर आएगा, ई एल एल। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार्टिंग इंडेक्स तो इंक्लूसिव होता है, एंडिंग इंडेक्स नॉट इंक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव होता है। कौन सा इंटीजर के प्लेस पे कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते? एक्सक्लेमेशन क्यों नहीं हुआ? हाँ सॉरी, ऊपर वाले में एक्सक्लेमेशन भी आएगा, यहाँ पे एवरीवन के बाद एक्सक्लेमेशन भी आएगा।
तो यहाँ पे आप देखो 1 से लेके 4 दिया हुआ है, तो 4 जो है वो एक्सक्लूसिव है। लास्ट ये जो 4 इंडेक्स है ये प्रिंट नहीं हो रहा है, ई एल और एल ई प्रिंट होगा। ठीक है, इसका आउटपुट आ गया ई एल एल। सबको क्लियर हो गया? जिसको भी क्लियर हो गया क्लियर लिख दो, यस लिख दो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सबस्ट्रिंग के भी हमारे को दोनों वेरिएशन बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, पहला इंडेक्स इंक्लूसिव होता है, दूसरा इंडेक्स एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, इसमें गलती मत कर। अगला देखते हैं कंटेन्स। तो काफी बार क्या होता है, आपको एक स्ट्रिंग दी होती है और एक सब स्ट्रिंग दी होती है। आपको देखना होता है कि ये जो सब स्ट्रिंग है ये मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, मतलब एक पैटर्न आपका स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, डॉट कंटेन्स। ये क्या करता है, ये आपको बूलियन वैल्यू देता है, ट्रू या फॉल्स, कि कोई सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं। देखो हेलो के अंदर हमने क्या ट्राई किया, ई एल एल, तो हेलो के अंदर आपको ई एल एल मिल जाएगा, आपका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ठीक है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अगर हमारा है इनपुट, मतलब स्ट्रिंग है हमारा, और हम लोग सर्च करते हैं, अब ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, सब लोग बताओ लिख के। फॉल्स, ओके, फॉल्स। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो इस केस में हमारा फॉल्स आएगा। वेरी गुड एवरीवन। क्यों? क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, उसी हिसाब से ये मैचिंग करेगा। स्मॉल ई स्मॉल एल ऐसा पैटर्न हमारी स्ट्रिंग के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कंटेन्स। अगला आ गया इक्वल्स। अब दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है ये चेक करता है डॉट इक्वल्स, लेकिन वो एग्जैक्ट इक्वल होनी चाहिए, केस सेंसिटिव होते हैं, स्पेसेस आ रहे हैं वहीं पे स्पेस आने चाहिए, कॉमा एक्सक्लेमेशन एकदम एग्जैक्ट सेम होती है, अगर तभी ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। हाँ राज बोलो। 06 में हमें 4 एक्सक्लूड करना, 0 to 6 में आपको 4 एक्सक्लूड करना है, तो आपको दो स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, 0 to 4 और फिर 5 to 7 या 5 to 6। अगर आप 6 इंक्लूड करना चाहते हो तो 5 to 7, और उनको आपस में ऐड करना पड़ेगा। देखो बताता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी है, कुछ भी बना लेते हैं, सी से लेके ई तक ले लेते हैं, एफ स्किप कर देते हैं, जी से लेके आई तक ले लेते हैं। तो नई स्ट्रिंग जो हमें बनानी है वो है सी डी ई जी एच आई। ठीक है, तो ये कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो प्रिंट करना है हमें नई स्ट्रिंग को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो इसमें दो सब स्ट्रिंग्स लगेंगी आपकी, तो इसको दे देते हैं str नाम, str डॉट सब स्ट्रिंग। पहली सब स्ट्रिंग कहां से कहां तक है, सी से लेके ई तक, मतलब 0 से लेके 4 तक, तो ये जाएगा 0 से लेके 5 तक। फिर str डॉट सब स्ट्रिंग, दूसरा जाएगा 6 से लेके 9 तक, क्योंकि आपको जी एच और आई चाहिए, 6 कॉमा 9। इस तरीके से आपको प्रिंट करना पड़ेगा दो सब स्ट्रिंग्स को मिला। नहीं, डबल इक्वल्स टू सपोर्ट नहीं होता, डॉट इक्वल्स लगाना पड़ता है सुब्रांशु।
अच्छा, यहाँ पे हमें सी से प्रिंट करना था तो 0 नहीं आएगा, 0 से 5 नहीं आएगा, 2 से 5 आएगा क्योंकि हमें सी से स्टार्ट करना है। ठीक है जी भाई, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग। ये सबको क्लियर हो गया कि हमें कुछ बीच से लेटर्स ढूंढने हैं तो क्या कर सकते हैं? सबको हो गया? वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन था, गुड। ठीक है, तो कंटेन्स आ गया था हमारे पास, अब इक्वल्स। अब दो स्ट्रिंग को मैच करने के लिए इक्वल लगता है, डबल इक्वल टू से हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते दो स्ट्रिंग्स। डॉट इक्वल्स लगता है, पहली स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, ब्रैकेट के अंदर डालते हैं दूसरी स्ट्रिंग अगर वो एकदम सेम होती है, जैसे मैंने आपको बताया केस वाइज, स्पेस वाइज, क्या मतलब एक्सक्लेमेशन कॉमा जो भी लगा हुआ है बिल्कुल सेम है, तो आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, इज एम्प्टी, अगर आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग है कि नहीं है, अगर उसमें एक भी कैरेक्टर है तो फॉल्स आएगा, अगर एक भी कैरेक्टर नहीं है, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल स्ट्रिंग में भी एक भी कैरेक्टर नहीं है, तो ट्रू आएगा। कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना है, ये आप प्लस साइन से भी कर सकते हो, डॉट कॉन्कैट फंक्शन भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के अंदर हेलो था, एग्जाम्पल के अंदर आपने कॉन्कैटिनेट किया वर्ल्ड, तो आ गया हेलो स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, आप प्लस साइन से भी सेम चीज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। फिर आ गया रिप्लेस, अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, जैसे आपने वर्ड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर आपने ये फैसिलिटी देखी होगी, फाइंड एंड रिप्लेस। देखिए सबने फाइंड एंड रिप्लेस, यस यस या नो लिखे हो तो सबने फाइंड एंड रिप्लेस देखा है, यस वेरी गुड। ठीक है, तो वही फैसिलिटी आपको ये रिप्लेस फंक्शन देगा, ये ढूंढने का हर जगह इस कैरेक्टर को जो आपने दिया हुआ है और दूसरा कैरेक्टर रख देगा। जैसे हमने हेलो के अंदर एल की जगह डब्ल्यू रखवा दी है, तो प्रिंट क्या होगा, HEWWO। ठीक है, अगर HEE को रिप्लेस करना हो, ई को किसी से भी रिप्लेस करना हो तो आप पहले ई डालो फिर दूसरा डाल दो। यही डाउट है या कुछ और डाउट? सर सिंगल, अगर सेम होंगे तो सारे हो जाएंगे? हाँ सारे होते हैं इसमें, सिंगल नहीं। ठीक है, अगर आपको एक एल को करना है वो नहीं हो सकता है, आपको इससे सारे ही हो जाएंगे। अगला है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब अगर आपका मान लेते हैं एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें आपके वर्ड्स हैं दूसरे अलग अलग, और उन वर्ड्स को आपको अलग अलग स्टोर करना है एक स्ट्रिंग एरे में, तो आप स्प्लिट कर दो उसको स्पेस में। अगर आपके कॉमा सेपरेटेड है वर्ड्स, तो आप कॉमा के हिसाब से स्प्लिट कर दो। स्प्लिट के अंदर वो कैरेक्टर डालना होता है जिस हिसाब से आपको स्प्लिट करना। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपकी स्ट्रिंग है ABCDEF कॉमा HI, ठीक है, तो कॉमा से सेपरेटेड है तो आप उसके अंदर डाल दो, ये जो स्ट्रिंग बनी आपकी ये कॉमा से सेपरेटेड हुई, तो आप उसके अंदर डाल दो कॉमा। कैसे? ये हो गया आपकी स्ट्रिंग, आपने एक नई स्ट्रिंग एरे बनाई, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, str डॉट स्प्लिट। स्प्लिट किस पे करना है? कॉमा पे। दैट्स इट। अब आपके जो स्प्लिट हो जाएगा कॉमा पे हो जाएगा और तीन वर्ड्स डल जाएंगे, ABCDEF और GHI। ये क्लियर हो गया सबको? यस, सबको हो गया? सब लोग बताओ, स्प्लिट वाला फंक्शन क्लियर हुआ? तो कॉमा के बाद वाला स्प्लिट होगा, अब कॉमा के हिसाब से स्प्लिट होगा, दो वर्ड बन जाएंगे कॉमा के हिसाब से, ABC पहला बन जाएगा, DEF दूसरा बन जाएगा और GHI तीसरा बन जाएगा। इसी तरीके से जो आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हो, स्पेस के हिसाब से स्प्लिट करा हुआ है, तो हेलो अलग वर्ड बन जाएगा, वर्ल्ड अलग वर्ड बन जाएगा, और इस स्ट्रिंग का एरे के अंदर दोनों डल जाएंगे।
फिर इसको आप एक्सेस करके प्रिंट करा के देख सकते हो। देखो अलग अलग लाइन पे ये लोग प्रिंट हो गए। कॉमा नहीं, कॉमा नहीं आएगा, कॉमर्स गायब हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। तो कुछ ही और फंक्शन है, देख लेते हैं। टू लोअर केस, इससे आपकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं लोअर केस में हो जाएंगे। अगर कुछ अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है, तो भी सारे लोअर केस में हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रिंग भी होती तो लोअर केस करने के बाद सारे लोअर केस में हो जाते हैं। क्लियर हो गया? इसी का काउंटर पार्ट है हमारे पास टू अपर केस, जितने भी कैरेक्टर्स हैं अपर केस में हो जाएंगे। अगर मिक्स है लोअर और अपर का तो सारे अपर केस में हो जाएंगे, कोई एरर नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया? फंक्शन नंबर 12 तक सबको सारा क्लियर हो गया? जिसको क्लियर हो गया 12 तक यस या फिर क्लियर लिख। वेरी गुड राज, सुहेल, गौरव, हर्ष, शुभ्रांशु, शिवानी, जय, मधुसूदन, वेरी गुड, आयुश्री, राजन, गुड, श्रुति वेरी गुड, शिवम वेरी गुड, दीक्षांत गुड, देवांश। ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट फंक्शन तो बहुत ही इजी है, ट्रिम। आगे और पीछे एक्स्ट्रा लगे हुए स्पेसेस को ही हटा देता है। देखो हेलो के आगे स्पेस है, पीछे स्पेस है, हमने ट्रिम कर दिया तो पीछे का स्पेस भी हट जाएगा, आगे का स्पेस भी हट जाएगा। देखो प्रिंट में पहले स्पेस नहीं आया हो तो उसमें पहले के स्पेसेस भी हट जाते हैं और बाद के स्पेसेस भी हट जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेलिंग भी हटा देता है और लीडिंग भी हटा देता है, सारे के सारे स्पेसेस आगे और पीछे से हटा देता है, बीच से नहीं हटाता। बीच वाले स्पेसेस एज इट इज रहेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, इसे देखो आप लोग। अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं, और लास्ट में भी कुछ स्पेसेस। अगर इसको मैं प्रिंट करता हूँ, और ये हमारी स्ट्रिंग जो है वो है str नाम की, इसको मैं ट्रिम करता हूँ। सब लोग टाइप करके बताओ इसका आउटपुट क्या है। वेलकम टू विक्ट्री पॉइंट। ठीक है, कार्तिक ने बताया, बाकी सब लोग ही बताओ। के गौरव, के देवांश, वेरी गुड। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बीच के स्पेसेस नहीं हटे, सिर्फ स्टार्टिंग के और एंड के स्पेसेस आपके हट जाए। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड सुहेल, शिवानी वेरी गुड, सुभ्रांशु वेरी गुड। ठीक है, तो यही फंक्शंस है हमारे स्ट्रिंग के अंदर, जिनको यूज करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखोगे आप एक बात का, जो कैरेक्टर्स हैं वो डबल इक्वल टू से कंपेयर हो जाते हैं। अगर दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी है, डॉट इक्वल से ही कंपेयर हो सकती है। ठीक है, बाकी सारे फंक्शंस एक बार और देख लेना, इस ब्लॉग का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, और स्ट्रिंग सीक लैब का भी आपको लिंक में सेंड कर दूंगा। टू स्ट्रिंग, अगर हमारे पास एक कैरेक्टर एरे हो या फिर एक स्ट्रिंग बिल्डर हो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, उससे वो स्ट्रिंग बन जाता है।
वो वाली चीजें भी हम लोग कवर करेंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग थोड़े एडवांस क्वेश्चंस देखते जाएंगे। अभी हमने आज स्ट्रिंग्स का बेसिक कवर किया है, इससे आपके सारे क्वेश्चंस जो अभी वाली लैब में होंगे वो कवर हो जाएंगे। क्लियर? आज की क्लास में जिसको भी कोई भी डाउट नहीं है, सारा कुछ क्लियर हो गया, क्लास के अंदर का सारा टॉपिक, एक बार यस या फिर क्लियर लिख दो जल्दी से। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर हम लोग आगे कवर करेंगे मधुसूदन, डोंट वरी। ओके, सबको क्लियर हो रहा है? गुड गुड। राजन, सहेल, शिवम, अभिषेक, अनुपम, सौम्य, देवांश, हर्ष, कार्तिक, सुभ्रांशु, मधुसूदन, सौम्य, लक्ष्य, जय, पारस, वेरी गुड प्राची। ठीक है, तो सबको सारा क्लियर है? तो 2 मिनट्स और रुको, एक पोल फिल कर दो। ठीक है, पोल लाइव हो गया, सब लोग पोल पे वोट कर दो। जो जो पोल पे वोट करता जा रहा है वो लोग लीव कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे परसों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। गुड नाइट। हाँ राजन पूछो। हर्ष कल ऑफ है। हाँ। ओके, समझ नहीं आया। गिवन एन array, given a zero based permutation number, zero index, build an array, answer of the same length, where answer of I is equal to nums of I. For each I to nums of length. A zero based permutation number is an array of distinct integers from 0 to nums dot length minus 1 inclusive. ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो एरे दिए हुए होंगे। एक मान लेते हैं एरे ARR और एक होगा नम्स। नम्स के अंदर आपको इंडेक्स लिखा हुआ है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा नंबर लिखा है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दूं, तो हमारा मान लेते हैं 3 साइज का एरे है, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा एरे है और नम्स के अंदर लिखा है 2 0 1। तो यहाँ पे आपको टू इंडेक्स पे जो है 0 1 2 वो रखना है पहले इंडेक्स पे। तो नया एरे कैसा बनेगा? टू इंडेक्स पे क्या है 3, यहाँ रखा आपने 3। जीरो इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है 1, यहाँ पे 1। फर्स्ट इंडेक्स पे 2, यहाँ पे 2। ये आपका हो गया आंसर। वेरी गुड। सर मेरे को एक दो डाउट है क्वेश्चंस में लैब के। हाँ पारस बताओ। सर एक क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसेस करके, लैब 2 का। ठीक है, वो समझ में नहीं आया तो सर वो बता दो। ओके, तो उसमें आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, और हाँ आपको जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको बताना है आप कौन से क्वाड्रेंट में लाया करते हैं। उसको देखो एक सेकेंड। तो देखो, ये होता है हमारा ग्राफ। यहाँ पे होता है एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे होता है एक्स नेगेटिव, सॉरी जी सर। नेगेटिव।
यहाँ पे होता है y पॉजिटिव और यहाँ पे होता है y नेगेटिव। ठीक है, तो आपको जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उससे बताना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में। ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3 और ये होता है 4। तो कुछ नहीं करना, अगर दोनों पॉजिटिव है तो 1 में हो, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो आप 2 में हो, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है तो आप 3 में हो, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है तो आप 4 में। तो बस आपको यही रिप्लाई देना है 1 2 3 या 4। ओके सर, और एक सर एक क्वेश्चन है सीरीज ऑफ ट्विस्ट वाला। ठीक है, तो उसको आप 2 सीरीज की तरह ब्रेक करके ट्राई करो। इवन सर नंबर वो मैंने हाँ। करा, जैसे मानो जब ये मतलब एक सेकंड में क्वेश्चन खोलता हूँ। तो आप वो मेरे को सेंड कर दो, मैं आपको ठीक से करके रिटर्न कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर। सर ये जैसे वाली सीरीज है